फिर उसमें आवे कृष्ण लीला में, क्योंकि आज सूरदास का जिक्र था, तो उसमें दिखाई है एक चीज कि वो सारी माता हैं, वो कोई मक्खन की खातर कोई और कौन सी लीला, तो वो सारी खिलावे हैं उसमें। गोपिका दिखाई है, माताएं भी दिखाई, माताएं और कन्याएं दोनों ही ज्यादा दिखाई, तो वो सारे उसने खिलावे हैं। वो छोटा सा बीच में डांस करे है, वो कदे जिद करे है, शरारत उसकी दिखाई है। तो उसमें एक चीज क्लियर दिखाई है, एक गीत आवे है, और उस गीत में उन सारी माताएं के ऊपर जब कैमरा आवे है, तो उन माताएं के अंदर ऋषि मुनि दिखाए हैं उस गीत में। तो उसमें यह चीज दिखाई है कि ये जो कृष्ण के साथ खेल पाल करे हैं ये भीष्म, ये जन्म जन्म की तपस्वी आत्माएं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ जो खेलेंगे, आपने तो ज्ञान है, आपने तो पता है, क्योंकि बाबा को वह ज्ञान में जो आए हैं वो विभो आए हैं जो नंबर 1 भगवत आत्मा है। क्योंकि द्वापर युग में जिसने सब स्टार्टिंग में भक्ति करी, उन्हें की भक्ति जल्दी पूरी होगी तो ज्ञान जल्दी मिलेगा, ज्ञान जल्दी मिलेगा तो पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे, पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे तो सूर्यवंशी में आऊंगे, सूर्यवंशी में आऊंगे तो फिर सबसे पहले वो भक्ति भी शुरू करेंगे। तो ये सारा का सारा चक्र फिक्स है। जो नंबर 1 आत्मा है वो सारे नंबर 1 ग्रंथि आऊंगी, और लोग जब भक्ति करना शुरू करेंगे जब तो उनकी पूरी हो लेगी, क्योंकि वो आगे आगे रेंज की है। अग्रे अग्रे ब्राह्मण जो बोला गया है ना, क्योंकि वो शुरू में ब्राह्मण बनेंगे तो फिर वो देवता भी बनेंगे, और वो बिल्कुल रॉयल आत्मा होंगी, भक्त आत्मा द्वापर युग की स्टार्टिंग में। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई है उसमें कि ये कन्या माता है। ये सिर्फ ये कन्या माता नहीं है कि जो बाय चांस श्री कृष्ण के साथ खेल पाल का या शरारता का जिसमें मौका मिल गया हो। इस ड्रामा में बाय चांस कुछ नहीं है, हर चीज प्री प्लान है, हर चीज सुनियोजित है, उसका कारण है। आपके आगे कोई बहुत अच्छी चीज आ जाए, किसी की लॉटरी लिखड़ा हुआ है, वह भी अचानक होने पड़ती है, उसका कारण हो है उसके पिछले जन्मा के सारे संस्कार, उसके कर्म, उसका सब कुछ हो है, उसका रिजल्ट हुआ है वो चीज। और आज आप जो करने लगे हो उसका रिजल्ट आपका फ्यूचर होगा। सतयुग त्रेता में किसने के बनना है, कल परसों की मुरली में जो था कि बाबा ने कहा है आड़े स्वराज्य अधिकारी आत्मा, आड़े जो जितना स्वराज्य अधिकारी बनेगा भविष्य में राज अधिकारी बनेगा। क्योंकि कल की मुरली में था ना, तीनों जो शक्ति हैं, तीनों शक्तियां आत्मा की, उनने जितना ज्यादा कंट्रोल में जो संगम युग पर चला सकेगा, स्थूल और सूक्ष्म सारी कर्मेंद्रियां पर जितना कंट्रोल होगा आत्मा का, उतना ही राज्य अधिकारी आत्मा होगा। क्योंकि दूसरे के ऊपर शासन करना और अपने आप पर शासन करना, दूसरा के नजदीक तो हम खुद हाने, मैं के देखूं, मैं के सुनूं, मैं के सूंघूं, मैं के बोलूं, मैं के खाऊं, मैं की चालूं, मैं के सोचूं, मैं के निर्णय करूं, यो मेरा अपना होना चाहिए। मेरा अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो आप किसी दूसरे में के कंट्रोल कर सकोगे। मम्मा की जो विशेषता दिखाई है, कई बार आपने सुनी भी है कि मम्मा का आगे कोई आत्मा आया करती तो मम्मा उस आत्मा के संकल्प पे काम दिया करती, उसके अंदर के चल रहा है उसका परिवर्तन जबरदस्त है। तो यो मम्मा की उपस्थिति तय, मम्मा की नजर तय, मम्मा की दृष्टि तय, ये सारी चीज तो कितनी तपस्या होगी मम्मा की उसके पीछे। तो हम सारे के सारे ये जो पुरुषार्थ करना है, यह चीज सोच के नहीं कि कई बार क्या हुआ है, एक कॉमन सी चीज क्या हो जाए है कि आप आड़े परेशान हो इस जन्म में, आड़े दुखी हो रही, अपने घर के अंदर दुखी हो रही, जानते ज्ञान सुना भाई यो घर है, यो ठीक ठाक चाली जाएगा, गोटे दुखे हैं ये माड़े ये ठीक हो जाएंगे, ये छोटी मोटी चीज है भाई, बालक हैं वो ठीक ठाक नहीं जाएंगे, 3-4 छोरी हो ली तो चलो एक पोता हो जाएगा, भगवान की सुनाते हैं, 1-2 बार भोग लायाते हैं, 1-2 बार और की में कराते हैं, इन चीजाते हैं। हमारा यो जो घर है इसका थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, इसमें थोड़ी सुख शांति बढ़ जाएगी, ठीक ठाक नहीं जाऊंगे। सिर्फ इतना सा सोच के नहीं, यो लक्ष्य रख के मैं परमात्मा का ज्ञान सुनना,
यो तो बहुत ही छोटी, बिल्कुल छोटी चीज है, पूरे कल्प के ऊपर नजर होनी चाहिए। आपने जो ज्ञान मिला है, आप जो ये पुरुषार्थ करो हो, ये इन खातर को नहीं, यो पुरुषार्थ शुरू में आप ज्ञान सुनन खातर लागे, लेकिन ज्ञान जब समझ में आंदा चला जाएगा तो आपने पता चलेगा कि कितने जन्मा का जमा करने खातर संगम युग मिला। आपने जो 5, 4, 10, 20 साल मिले हैं संगम युग के, ये संगम युग आधार है 84 जन्मा का। आप द्वापर में भक्ति किसी करोगे, इसका आधार भी संगम युग है। आप सूर्यवंशी या चंद्रवंशी में आओगे, इसका आधार भी संगम युग है। आप राजा बनोगे, दास दासी बनोगे, साहूकार प्रजा बनोगे या चांडाल बनोगे, इसका आधार भी संगम युग है। संगम युग पूरे 84 जन्मा का आधार है। जहाँ तक ईब ठीक ठाक रहे, जाऊं बस मेरा सर तू क्या करता, ईब थोड़ा ठीक रहे लाग्या, मैं मुरली सुनन लागी, तो सिर्फ इतना लक्ष्य नहीं है। बाबा क्या खातर आया है तीसरे लोक में छोड़ के ने, वो लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य होगा तो छोटी छोटी चीजें अपने आप पे खत्म हो जाएगी। जहाँ तक अपना लक्ष्य हमेशा यो याद रखना है कि क्योंकि उन्हें घर क्या खातर कई बार भगवान ने लाई रखोगे ना, तो वीरवार ने आपके दादाजी ने क्लास कराई थी कि अगर आप भगवान पे किसे खातर मांगो, मान लो आपनों को हे भगवान मेरे छोरन ठीक कर दो, इसका मतलब ये है, या जरा सी बात को नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस चीज तक कैसे तो है, हे भगवान मैंने क्या करती, आपकी क्या चीज कहना के दिखावा है कि आप खातर भगवान इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है जिस खातर भगवान पर मांगो। आपका लक्ष्य क्या है, वो आदमी जिस खातर मांगो हुआ, वो फेरे भगवान दे दे, बालाजी दे दे, माता दे दे, और कोई गणेश दे दे, कोई दे दो चाहिए। इस चीज का आपने फिर कोई मतलब कौन रह जाता कि बाबा के है, आप खातर कितनी इम्पोर्टेंस रखा है, आप खातर भगवान नीचे आया है, भगवान कितना बड़ा काम करने खातर है, ये चीज फिर सेकेंडरी हो जाए, मायने कौन रखती। जहाँ तक एक चीज कान खोल के सुन लो, भगवान पे किसे खातर भी आपने किम्मे भी मांगना ही नहीं, क्योंकि नहीं तो मांग दिए भगवान सेकंड नंबर पे चला जाएगा, वो जिस खातर मांगा है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और भगवान ने जो सेकंड नंबर पे कर दे उस चीज ने हटा दो बीच से। आज की जो क्लास थी, आप और बाबा लास्ट टाइम पे टचिंग किसने होगी, एक बाप होगी, और किम्मे भी बीच में आया और भांग का बाड़ा मरना पड़ेगा, फिर वह चीज ले बैठेगी। अंत काल जो स्त्री सिमरे, बाबा कई बार कहा है ना उसमें, फिर वो कुओं में ही जाओगा करवट लेके। तो यह चीज आपने सोच समझ के ने, कई बार हम के लागे है मेरे घर में कोई मुसीबत आ गई, फिर मैं बैठ गई 2 घंटा खातिर बाबा की याद में, बाबा ने सारी चीज वह चीज ठीक कर दी, भगवान ने वह चीज ठीक तो कर दी, लेकिन आपने घटा कितना लिया। हमने क्या करना है, परमात्मा का ज्ञान अगर समझ में आ गया सही तरीके से, ज्ञान समझ में आने की निशानी है, फिर आप सारी दुनिया में भगवान के चरणों में झुकाने के काम में लग जाओगे, भगवान ने नहीं लाओगे अपने काम करते, आपके सारे काम। और उसमें भी एक बड़ी सोचने की बात है, आपके 2 बालक हैं, आप उन दोनों बालका खातिर भगवान पे मांगी जाओगे, किमें किमें मांगी जाओगे। आप सोचो वह 2 बालक आपके हैं, वह भगवान के को नहीं, जिस खातिर हम मांगता, हाँ हे भगवान मेरे छोरन ठीक कर दे, मेरी छोरी ने ठीक राखे, वह आपके हैं। यू कितना बड़ा मेरापन है कि ये तो मेरे हैं, और भगवान को मैंने इन खातिर मांगना पड़ेगा। क्या तो वह दोनों उसके को नहीं, आप भगवान के हो, वो आपका बाबा है, आप उससे मांग सको हो, जिद भी पूरी करवा सको हो, और वह दोनों किसके हैं, वह दोनों को नहीं भगवान के।
भगवान की दुनिया है, बोला भगवान विश्व का मालिक है, भगवान का संसार है, तेरी दुनिया, तेरा संसार, तेरे सारे बच्चे, तू सबका परम पिता। फिर वो दोनों सारा संसार तेरे थारी क्यों करेंगे? ये दोनों तो मेरे हैं, इनकी जिम्मेवारी तो मेरी है, भगवान तो बाकी दुनिया संभाल लेगा, है ना। यह चीज अगर समझ में आ गई, मैं आत्मा हूं, यह चीज अगर समझ में आ गई, तो फिर सारे आत्मा हैं और हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक का अपना लेना देना है। और जो सही पुरानी दुनिया की, जो ई बताया था ना, पुरानी दुनिया का होगा विनाश, नई दुनिया के छांट लो, उसका तक पुरुषार्थ करो। यो है गीता का सार। और गीता में क्या है, क्या ये चीज बताई है? बस हम भी अनेक बार हो लिए, ये सारे भी अनेक बार हो लिए, ये थारे किम्मे बन लिए, हम इनके किम्मे बन लिए। ईब जो ज्ञान में आगे वह कई जन्मा के साथी हैं, आप बना लेंगे जिसने बनना होगा। मैं मेरा पुरुषार्थ करूँ, मैंने मेरिट लिस्ट में अगर आना है तो मैं न्यू देखूंगी कौन कौन आ रही है, तो मैं मेरी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, मैंने मेरा पुरुषार्थ करना है। आपके 90% नंबर हैं तो 90% वाले मिल जाएंगे। आपने स्कॉलरशिप का पेपर में जब जाओगे तो सारे इंटेलिजेंट बड़ा कुड़ा पाओगे, सारे मिल जाएंगे। अब सही पुरुषार्थ करनी है तो यो जो हमनु कहा ने कि किसी एक खातर हम योग लावा, असल में तो वो भी योग नहीं। मेरी बहू बीमार हो रही है, उस खातर योग लाऊंगी, तू क्यों लावे है उस खातर योग? बातेरी की में लाके है जाते, फिर बाकी दुनिया पड़ी गया। मारे खातर एक बाबा और मैं उसकी बच्ची, ऐसी सारी दुनिया रही है, इसकी मैंने सेवा करनी। ज्ञान समझ मान की निशानी है क्या कि हम इस लेवल पे आ जाओ। सारी आत्मा है, वो आपके घर में है तो भी, वो अमेरिका में है तो भी, वो युद्ध में घायल हो रहे हैं, यूक्रेन में बुरी हालत में है, वह सारे भी, वो सारे के सारे आत्मा हैं। हमने उन सब की सेवा करनी है। किसी की वाचा तक कर पावांगे, किसी की सहयोग करके कर पावांगे, किसी की मनसा तक कर पावांगे जिनके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन सारी दुनिया की सेवा करनी। उसमें खास किसी की सेवा नहीं करनी। आपने खास जो रह रहे हैं शुरू में ही आप उन सब ने सुना लो जो आपने नूला कह ये तो मेरे खास है। चलो आप बाकी सब ने 1-2 बार सुनाओगे, उन खास ने 10 बार सुना लो। अच्छा 10 बार में भी नहीं सुन ले तो थारे सही ना सही की तोड़ते हैं, अब फिर भी उन्हें के घर पड़े रहोगे। तो ठीक है कि माता जी गोटा मोड़े होंगे और बाकी कितने गोटे मुड़ जाएंगे तो तेरे एक और गिनती का गोटा करके क्या करना है, उसका घाट रह जाएगा। लेकिन आप संगम युग की का महत्व आप खातर है, बाबा आप खातर आया है, संसार परिवर्तन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जो काम आपने करना है, हमने क्या करना है, हमने हमारा पार्ट याद रखना। दूसरा डायलॉग भूल जाएगा तो वो कर लेगा अपना याद, लेकिन मैं क्यों याद दिवाने के चक्कर में अपने भूल जाऊं। हमने अपना पुरुषार्थ नहीं भूलना, वो याद रखना है। इस चीज पे जब हम आ जाए, इस मामले में पूरा स्वार्थी बन जाना है, क्योंकि स्वार्थी क्या है, जो स्व अर्थी, स्व माने मैं, मेरे खातिर, मैं मेरे खातिर जो करूंगी। और आप अपने खातिर क्या करोगे? आप अपने खातिर जब ज्ञान सुनो और जब सेवा करो और जब याद करो हो, आप खातिर है सिर्फ वो। क्योंकि आप कौन हो? आत्मा हो ना। इसका मतलब मैं मेरे खातिर अर्थात आत्मा खातिर जो करूंगी वो ये पुरुषार्थ है। तो स्वार्थी शब्द बहुत अच्छा है, बुरा को नहीं है। आजकल सब स्वार्थी होगी कि एक भी ना हो रहा है, स्वार्थी को नहीं हो रहे, क्योंकि स्वयं खातिर करे कितने और ही खातिर करते हांडी जामे। जो सिफारिश करे है, करवावे है, जो रिश्वत लेवे है, जो स्मगलिंग करे है, जो डाके डाले है, जो लोगों के मर्डर करे है, सुपारी ले हैं, आपके सोचो वो स्वार्थी हैं। वो स्वयं खातिर कित करे हैं, आत्मा खातिर तो किसी करते ही को नहीं। आत्मा का बेरा पड़ती है तो ये सारी चीजों में छूट जाएंगी, क्योंकि ज्ञान समझ में आना मतलब अपना पुरुषार्थ शुरू इतनी होना ही लग रही। और जब आप 1-2 अनुभव है मेरे पास, वो आगे सुनवाऊंगी मैं आपने, आज तो टाइम नहीं है, अगले संडे या उससे अगले संडे सुनवाऊंगी। एक बहुत अच्छी चीज मिली है
कि जिन माँ बाप ने दृढ़ता रखी अपने बच्चा के प्रति, जो करड़े रहे सख्त हो गए ना, उनके बच्चा का परिवर्तन हो गया। आप कई बार ने सोचा ने वे बालक पे गिर के ठीक क्यों करो, सब तो मोटी प्रॉब्लम है क्या। बालक ठीक होंगे आपकी दृढ़ता, आप करड़े हो जाओ बालक सीधा होना ही पड़ेगा। आप उन तो पहले ही मुड़ के तो वे कौन सीधे। आप जितने अपनी चीज पर दृढ़ रहोगे, अपनी बात पर। एक माता है अपनी, उसने उसके बालका ने पीछे मांगे, अगला के खातर पीछे देने हैं, और इतने पीछे कटवा के न लोन और दे दे माँ। माता जी ने मेरे तो पूछी दीदी के करूं, मन कह दी माता जी ये तो पाप कर्म पड़ेगा, बाबा तो मना करेगा। उसने कह दिया अपने बालका की भाई मैं तो पाप कर्म को नहीं करूं, मेरा पाप कर्म पड़ेगा, और तन्ने की में करना है तो कर्म मैं तो ना दूं इस काम खातर पीछे। 2 दिन तो सूझे सूझे हटे, तीसरे दिन ठीक हो गए, या चीज समझ में भी आएगी। खामा तू ठीक का वजह, गलत काम तो गलत है। तीसरे दिन उसके कमरा में एसी ला दिया। तो आप सोचो, आप अगर दृढ़ता नहीं रखोगे तो इसका मतलब आप अपने बालका ने बिगड़न की छूट दो, वो ठीक करना कौन चाहते या चीज है। क्योंकि जब तक आप दृढ़ता से या चीज बच्चा नहीं, उनका कोट नहीं है इतना, हारा कोट जाए तो यह चीज के अगर आपके दादाजी चोर ने के मारे देखा कितना बढ़िया याद कर तो इसका मतलब ही चोर की माँ ने मारो, और क्यों कर मारो, मैं भगवान का ज्ञान सुनूं, गलत चीज नहीं करूं, वह करवाऊं तो भी नहीं करें। और इतने दृढ़ रहोगे तो वह सीख भी जाओगे और वह ठीक भी हो जाओगे, परिवर्तन उनका होगा, लेकिन आप तो होगा। हम के चाह वहां ये मुँह सुना सुना के न ज्ञान तय सीख जा, मन न करना होना ही ना पड़े, नू को निकाल आप हमारे सुलभ दिखेगा, दूसरा के मरने तो कौन दिखेगा। तो आड़ा परिवर्तन अपना करना पड़ेगा, या चीज आपने दृढ़ता रखनी पड़ेगी, जब जाके न पूरा घर का परिवर्तन होगा। भगवान तो मांगा तो ना हो, इसने ठीक करते इसने ठीक कर देना, आपने यह चीज देखनी पड़ेगी मेरे में कौन सी वीकनेस है, मैं उसने ठीक कर दूं तो ये सारी चीज ठीक होने चली जाएंगी। तरीका सही योग है, वो नहीं अगे भगवान दारू पीवा है यो इसकी दारू छुटा दे, तो भगवान तो कहने की चीज है यार। तो हम कई बार उठपटांग चीज मांगने लग जाओ, और भगवान पे कि मैं मांगना मतलब भगवान की कीमत घटाना, वो नहीं घटानी है हमने किसी कीमत पर भी। मुस्लिम धर्म में एक चीज आवा है कि आप भगवान के बराबर किसी ने नहीं रख सकते, अकेला वो ही अपनी जगह वो ही है। बाबा ने एक गीत भी लिखा है आपके दादाजिया ने, उससे बड़ा ना उससे बराबर कोई, भगवान से ना कोई बड़ा और उसके बराबर भी कोई नहीं। जहाँ तक वो एक है तो उसने नंबर 1 पे ही रखा, तो सारी चीज ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ओम शांति।